गाइज स्वागत है आपका हमारे एग्जाम टॉपर यूट्यूब चैनल में। तो गाइज कल हमारा टॉपिक चल रहा था इतिहास में, और इतिहास में हम पढ़ रहे से सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करा था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेके हम जो है लास्ट तक पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कल हमने पढ़ा था, कल वाली क्लास में पढ़ा था कि गाइज सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषता है, और उस विशेषता में कुछ विशेषताएं छूट गई थी। तो गाइज ये जो है इस क्लास में हम कुछ विशेषता और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, या फिर दोस्तों इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम की, ये टॉपिक सबके लिए लगते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में तो गाइज वो कला छूट गई थी गाइज, कला, ठीक है, जो विशेषता थी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता। इसमें क्या होता था कि गाइज सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि आज की कलाएं हैं, हम किसी भी चीज को बनाना और किसी भी चीज को अगर कोई भी चीज है जैसे गाना पीना खाना, जो भी सब कुछ चीजें कला होती है, ठीक है। तो गुलाबी रंग के मर्द भांडे, यानी कि दोस्तों मिट्टी के भांडे, यानी कि जो मटके होते हैं ना उस टाइप के, मटके से थोड़ा सा बड़ा होता है भांडा। तो गाइज गुलाबी रंग के मर्द भांडे, मिट्टी के भांडे प्राप्त हुए थे, उनकी महत्वपूर्ण कला का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लाल काले रंग के चित्र बने हुए थे, और इस भांडों पे कुछ जगह पे, कुछ भांडों पे लाल और काले रंग के चित्र बने हुए थे। और इसमें कौन कौन से चित्र थे, तो गाइज यहाँ पर कुछ गिलहरी की और एक मोर का भी चित्र था। तो गाइज यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि गाइज जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो क्रय विक्रय, यानी कि दोस्तों लेने देने का, जैसे कि हम आज फोन पे या गूगल पे, पेटीएम, या फिर दोस्तों बैंक ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर वगैरह करते हैं, उस समय ऐसी सुविधा तो बिल्कुल थी नहीं, और नहीं दोस्तों पैसे वगैरह चलते थे। तो गाइज उस टाइम जो सुविधा थी वो ज्यादातर है वो वस्तु विनिमय चलता था, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, ठीक है। अब दोस्तों बात इंपॉर्टेंट चीज रहती है, मतलब कि दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे। तो अगर उस पे बात करें तो अब दोस्तों हम उस समय का कोई ज्यादा प्रूफ नहीं है। हम जब भी जैसे कि कोई चीज की खुदाई करते हैं तो गाइज उसमें क्या चीजें मिलती हैं, उससे हम मतलब कि दोस्तों डिसाइड कर सकते हैं कि गाइज वो कौन से धर्म के थे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई वगैरह करते हैं तो गाइज वहां पर या तो शिवलिंग वगैरह मिलता है, या उनके जो शिलें वगैरह थी ना, तो हमने शिलों के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। तो गाइज जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर पढ़ ले, और पिछली क्लास देखने के बाद ही इस क्लास को देखे, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर जो शिलें मिली थी उस पे पशुपति का, यानी कि दोस्तों शिव जी की बहुत ज्यादा मतलब कि फोटो वगैरह मिले थे, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो पशुपति यानी कि दोस्तों शिव जी की पूजा करते थे। कुब्बड़ युक्त बैल के चित्र मिले हैं, और काफी सारी शिलें वगैरह हैं, उस पे भी मोर, ठीक है, मोर जो भी शिलें वगैरह होती हैं उस पे है कुब्बड़ युक्त बैल की मतलब चित्र वगैरह, अंकुर जो है आकृति बनाई गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गाइज जो है ज्यादातर हम सिमिलर देख सकते हैं कि बाय गाइज जो वो पशुपति यानी कि दोस्तों शिव जी की पूजा, कुब्बड़ युक्त बैल की पूजा हो गया, लिंग की पूजा हो गई, या फिर दोस्तों मातृ देवी की पूजा हो गई। तो गाइज इस प्रकार की पूजा का प्रचलन है वो सनातन धर्म में मिलती है। तो गाइज ऑब्जेक्टली यहाँ पर ज्यादातर है वो सनातन धर्म ही रहा होगा, और ये हमें इन सारे जो है साक्ष्य, जो भी प्रमाण वगैरह मिलते हैं, इनसे हमें पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे अग्नि पूजा की, तो यहाँ पर दोस्तों कालीबंगा में दोस्तों अग्नि पूजा के भी साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, और इसी के साथ दोस्तों पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। इसका मतलब कि हम यहाँ पर दोस्तों प्रकृति की पूजा ज्यादा होती थी, और जिसमें पीपल वृक्ष हो गया, अग्नि पूजा हो गई, और लोथल से दोस्तों अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए। इससे पता लगता है कि यहाँ पर जो है ज्यादातर मतलब कि दोस्तों जो अग्नि कुंड, मतलब कि दोस्तों अग्नि की पूजा होती थी, या फिर दोस्तों पीपल वृक्ष की पूजा, या फिर दोस्तों शिव जी और कुब्बड़ युक्त बैल की पूजा हो सकती थी। इसके अलावा दोस्तों मातृ देवी की पूजा, इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। तो गाइज यहाँ पर अब हमने ये पढ़ा था इनकी विशेषता की, गाइज क्या क्या धर्म है, या फिर दोस्तों क्या क्या पूजा वगैरह करते थे। अब दोस्तों पढ़ने के बाद में हमें ये पता नहीं चलता है कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों शिव जी की पूजा लिख सकते हैं, पशुपतिनाथ जी की पूजा, ठीक है,
खूब बड़ी युक्त बैल की पूजा लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों मातृ देवी की पूजा लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों वहां पर आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं इंद्र की पूजा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन देंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ था गाइस, तो उसमें बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा इंद्र या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे जब भी ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो अगर दोस्तों हमने पढ़ा था कि कुबड़ी युग बैल की भी पूजा की जाती थी, और इसका मतलब कि गाइज ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कसी भी करते थे गेहूं और जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर ये कसी करते हैं तो गाइज ये जो है पशुपालन भी करते होंगे। तो विशेष रूप से दोस्तों बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता और बिल्ली याद रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको लाइन टू लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, ताकि दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो पाए। तो गाइज यहाँ पर क्या होगा, बैल, भेड़, बकरी, तो हम किस प्रकार से याद रखेंगे, बैल और गाय, ठीक है। बैल और गाय मतलब कि दोस्तों बैल है वो पुराने टाइम में हल चलाने वगैरह में काम आता था, इसका मतलब बैल का जो है पालते थे। भेड़ और बकरी जो कि मतलब भेड़ बकरी है वो दूध वगैरह में काम मतलब कि इसलिए का जो है पालते थे दूध के लिए। और कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता बिल्ली को हम ऐसे भी मतलब नॉर्मली हम याद रख सकते हैं कि कुत्ता भी अभी भी है और उस समय भी था, और बिल्ली भी अभी भी है उस समय भी था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुत्ता है अभी भी प्रिय जानवर के रूप में होता है, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा लोग पालते हैं और उस समय भी पालते थे। अब दोस्तों इसके भी साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, और जैसे कि दोस्तों अलग अलग तरह से इसको डिसाइड किया गया है कि जैसे कि दोस्तों हमारे घर में अगर किसी भी यानी कि दोस्तों कुत्ता, बैल, भेड़, बकरी नगर के अंदर अगर कहीं पर भी अगर इनके कुछ कंकाल वगैरह मिले तो इसका मतलब वो पालतू थे। अगर कोई जंगल की साइड में अगर कुछ कंकाल मिले तो इसका मतलब वो जंगल में थे। तो गाइज भैंस, गाय, हाथी, गधे, सुअर और गेंडे इनके भी मतलब कि दोस्तों कंकाल वगैरह मिले हैं, लेकिन दोस्तों इनको पालते नहीं थे, इनको जानते जरूर थे। जैसे कि हम अभी के अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जानवर की अगर कोई ऐसा जानवर हो जिसके बारे में अगर बात करें, इमेजिन कर लेते हैं कोई हाथी का पालन होता है लेकिन कम होता है, हाथी या फिर हम जिराफ मान लेते हैं, ठीक है। अगर जिराफ की बात करें तो अगर उसका कंकाल नगर से दूर मिलता है इसका मतलब वो क्या है, जंगली जानवर है। अगर भैंस का अगर हम अभी हमारी सभ्यता की बात करें, अगर हम यहाँ पर अगर हमारे ऊपर कुछ परत वगैरह आ जाए, हम सारे सब लोग खत्म हो जाए, तो गाइज इससे क्या होगा, अगर खुदाई होगी तो गाइज भैंस की गाय जो कंकाल मिलेगा इसका मतलब भैंस नगर में मिली है जहां पर लोग मतलब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है, तो गाइज वो पालतू है। अगर बाहर मिली है तो वो जंगली है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको डिसाइड किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, घोड़े के प्रमाण की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर घोड़े के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल नहीं मिला। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था दोस्तों धर्म में किस प्रकार का, अगर धर्म की बात करें तो उसमें किस प्रकार की जो है क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर भी दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, निम्न में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू नहीं था, तो यहाँ पर दोस्तों आपको गाय दे सकते हैं, हाथी दे सकते हैं, गद्दा, सुअर, गेंडे या फिर दोस्तों भैंस इंपॉर्टेंट, भैंस और गाय, ये बिल्कुल आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं, काफी बार मतलब कि दोस्तों काफी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और लोगों का गलत भी होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का किसका पालन नहीं करते थे, भैंस का पालन नहीं करते थे, लेकिन दोस्तों भैंस से परिचित जरूर थे, उनको जानते थे कि ये चीज है वो भैंस है, ठीक है, जो भी जानवर है। गाय को पालते नहीं थे लेकिन मतलब कि दोस्तों जो है परिचित जरूर थे, और क्योंकि बैल से परिचित थे इसके मतलब गाय से परिचित थे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें हाथी, गेंडे, सुअर, इनसे बिल्कुल इनको देखते थे, जब भी जंगल में वगैरह तो लोग जाते हैं देखते तो होंगे, लेकिन दोस्तों इसका पालन नहीं करते थे, ठीक है। अब दोस्तों घोड़े का पालन बिल्कुल साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले, क्योंकि नगर में घोड़े का कोई भी मतलब कंकाल वगैरह मिला ही नहीं, तो इसका मतलब घोड़े पालते नहीं थे, तो इसको हटा दो। और इसमें घोड़े का भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल याद रखें घोड़े का भी यहाँ पर जो है पालन नहीं होता था। लेकिन दोस्तों वैदिक सभ्यता जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें घोड़े का पालन होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानवर घोड़ा था। तो अभी दोस्तों फिलहाल के लिए हम यहाँ पर पशुपालन को लेकर कुछ क्वेश्चन बने थे उसको हमने डिस्कस करा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ नगर की, ठीक है। तो बिना किसी देर के लिए फटाफट से हम क्वेश्चन हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि गाइज आपको बिल्कुल मतलब कि एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए,
और फालतू का टाइम भी वेस्ट ना होए, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है दोस्तों पहला नगर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था, हड़प्पा। ठीक है, 1921 में इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी जी ने, इनकी खोज करी थी। वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, ठीक है, मोंटगोमरी जिले में, और नदी की बात करें तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पहली बार जो नगर मिला था वो हड़प्पा मिला था, तो दूर से नगर कुछ मिले ही नहीं थे। जो भी वो सभ्यता मिली थी उसको हड़प्पा सभ्यता नाम से जानने लगे थे। ठीक है, लेकिन जब दूसरे आर पार के जो भी आसपास के एरिया में इंडिया और पाकिस्तान और यहाँ पर अभी वर्तमान की बात करें तो गाइज यहाँ पर राजस्थान और इस साइड में चारों ओर, मतलब कि दोस्तों उधर जम्मू कश्मीर की ओर, तो गाइज यहाँ पर इनको पता चला है कि जो सिंधु घाटी का और उनकी सहायक नदियां हैं तो उनके आसपास ये पनपी हैं, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया था। तो गाइज पहले हड़प्पा बोलते थे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में इनका नाम एक्सचेंज कर दिया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या मिला था? हड़प्पा की खुदाई है 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी जी ने कराई थी। वर्तमान में ये पाकिस्तान पंजाब, ठीक है, पंजाब प्रांत है, और मोंटगोमरी जो जिला का नाम है। बाकी दोस्तों रावी नदी बिल्कुल आपको याद रखना है, रावी नदी है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर, और पहला नगर ही सिंधु नदी के किनारे नहीं है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है पहला नगर हड़प्पा। और नदी की बात करें तो गाइज ये रावी नदी के तट पर था। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा, मतलब कि दोस्तों उसकी कुछ विशेषताएं, क्या यहाँ पर खुदाई में हड़प्पा में क्या क्या मिला था। तो फर्स्ट चीज मिली थी जो है 6 अनानागार मिले थे। अनानागार का मतलब जैसे कि आज कोऑपरेटिव में हमें जो भी राशन वगैरह मिलता है उसी टाइप में बड़े विशालकाय अनानागार था, कुछ सार्वजनिक वितरण के लिए। तो बड़े भवन बने हुए, उसमें कुछ अनाज वगैरह मतलब कि अवशेष वगैरह मिले, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर सार्वजनिक व्यवस्था भी, मतलब वितरण की व्यवस्था थी। कांसा गलाने के पात्र मिले थे। ठीक है, पुरुष की धड़ मिली थी। सामूहिक स्वादान, ठीक है, R37 स्वादान का मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति का मतलब देहांत हो जाता है उसको जो है गाड़ते थे ना, तो वो ही शमशान, अभी हम शमशान या फिर दोस्तों स्वादान, ठीक है, जो शव को मतलब गाड़ते हैं उसको बोलते स्वादान। ठीक है, R37 है, वो R37 इसका नाम है, मतलब इसको नाम दिया गया है, ऐसा और कुछ नहीं। ठीक है, तो R37 कहाँ पर मिला था? हड़प्पा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफी बार पूछ लिया जाता है। सामूहिक स्वादान R37 कहाँ पर मिला था? तो हड़प्पा में मिला था। ठीक है, नदी पूछ लेते हैं तो गाइस रावी नदी। अब दोस्तों यहाँ पर विशेष रूप से हड़प्पा के लोग थे, वो मृतकों के पैर दक्षिण की ओर रखते थे, और यानी दक्षिण की ओर के रख के या किले के दक्षिण की साइड में, ठीक है, दक्षिण की ओर पैर रख के दक्षिण साइड में, किले के दक्षिण साइड में, ठीक है, अंतिम संस्कार यानी कि दोस्तों गाड़ते थे। ठीक है, ज्यादातर गाड़ते थे। और यहाँ पर दोस्तों स्वात्विक चिन्ह का जो आज के जमाने में जो स्वात्विक चिन्ह है, यहाँ पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये जो है स्वात्विक चिन्ह, ठीक है, तो इस प्रकार का जो बहुत ही शुभ मानते हैं, और ये स्वात्विक चिन्ह होता है, ये है हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो स्वात्विक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह किसकी देन है? तो हड़प्पा की। ठीक है, अगर विशेष रूप से बात करें तो अगर ऐसे पूछ ले कि स्वात्विक चिन्ह कौन सी सभ्यता का ही देन है, तो वैदिक या पूछ ले या सिंधु पूछ ले, तो गाइज सिंधु आपको सेलेक्ट करना है। बाकी दोस्तों अगर आप ऐसे पूछे नगर का, तो गाइज आपको हड़प्पा सेलेक्ट जो है लगाना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा होगा। ठीक है, स्वात्विक चिन्ह हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। और अगर दोस्तों उनकी सीलें की बात करें, जैसे कि आज के समय में सरपंच की सील वगैरह होती हैं, वैसे ही अगर सील की बात करें तो गाइज यहाँ पर है एक सींग वाले पशु का अंकन ज्यादा मिलता है। तो मैंने पहले भी बताया कि पशुपालन में वो है यहाँ पर धर्म की बात करें तो गाइज एक कुबड़ वाले बैल या फिर एक सींग वाले बैल की भी पूजा होती थी। तो गाइज यहाँ पर सींग जो सील है हड़प्पा की ज्यादातर सीलों में है, वो एक सींग वाला बैल ज्यादातर अंकित है। बाकी अगर ओवरऑल सिंधु सभ्यता की अगर बात करेंगे तो वहां पर है पशुपति या शिवजी की ज्यादातर है अंकन मिलता है, लेकिन हड़प्पा में किसका मिलता है? एक सींग वाले पशु की। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे तो शिवजी की, ठीक है, पशुपतिनाथ जी की सबसे प्रसिद्ध सील थी, लेकिन अगर हड़प्पा में पूछे तो आपको एक सींग वाले पशु की। ठीक है, अब दोस्तों हमने पढ़ा है हड़प्पा
हड़प्पा की खोज कब हुई थी वो पढ़ा था 1921 में। इसको दयाराम साहनी जी वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। 6 अन्ना नगार मिला। कांसा गलाने की जो मतलब कि दोस्तों कांसा गलाने का पात्र वगैरह मिले। मृतक के पैर दक्षिण की ओर रखे, दक्षिण की ओर गाड़ते थे। स्वात्विक चिन्ह है हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ था। मोर और मोहर पर हड़प्पा में ज्यादातर है एक सींग वाले पशु का अंकन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा हमारा जो एक नगर है, फर्स्ट नगर, और इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा में इतना ही आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। बाकी अदरवाइज हम पढ़े तो बहुत ज्यादा मतलब कि इस पे रिसर्च होता रहता है, खुदाई और खोज वगैरह चलती रहती है। ठीक है, उत्खनन होता रहता है। तो गाइज यहाँ पर अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट नगर की, जो कि फर्स्ट था हड़प्पा और सेकंड पे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खुदाई है वो 1922 में हुई थी। ठीक है, खोज करने वाले थे राखलदास बनर्जी। और इसके बाद में अगर इसकी बात करें तो ये पाकिस्तान सिंध प्रांत में है, और ये दो सेकंड नंबर का नगर है वो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे पर है। तो अगर आपको पूछे हड़प्पा किसके किनारे है तो रावी नदी के तट पर। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो किसके किनारे पर, किस नदी के किनारे पर है, तो आपको सिंधु नदी के तट पर था। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ था या फिर पनपा हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको सिंधु नदी है वो रहेगी। अगर हड़प्पा का पूछे तो रावी नदी। बिल्कुल आपको कंफर्म याद रखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो को हम याद कैसे रखेंगे? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला अभी की अगर हम बात करें तो सभी मृतकों को जला दिया जाता है। जलाने के बाद क्या होता है, राख हो जाती है। तो गाइज मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? राखलदास ने, राखलदास बनर्जी। 1921 में हड़प्पा की, 22 में मोहनजोदड़ो की। ठीक है, 21-22। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। 21 मतलब फर्स्ट में हड़प्पा और सेकेंड मोहनजोदड़ो 22 पे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि अगर दोस्तों यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है या फिर मोहनजोदड़ो का मतलब है वो मृतकों का टीला है। ठीक है, वर्द स्नानागार यहाँ पर प्राप्त हुए थे। स्नानागार मतलब कि बड़े बड़े, जैसे कि आज के टाइम में स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, वैसे ही सार्वजनिक स्नान की व्यवस्था के लिए भी बड़े स्नानागार बने हुए थे। और वहां पर चबूतरे वगैरह और पक्की ईंटों के पानी वगैरह निकासी के लिए सारी व्यवस्था थी, जिससे लोग हैं वो पानी लेके चबूतरे पे जाके नहा सकते हैं। और पानी निकालने के, पानी मतलब जो भी गंदा पानी होता है उसके निकासी के लिए भी काफी अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों मोहनजोदड़ो की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार हर एग्जाम में घूम फिर के वही क्वेश्चन आता है, तो उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहला बात रहेगा विशालकाय स्नानागार और विशालकाय अन्नानगर। ठीक है, अन्नानगर का मतलब कि अन्न को रखने का, जो भी मतलब बड़ा हॉल वगैरह है, जैसे कि कोऑपरेटिव वगैरह जहाँ पर हमें सार्वजनिक व्यवस्था होती है, जो राशन वगैरह वितरण करता है उसमें होता है। इस प्रकार की उस समय भी ऐसी व्यवस्था होती थी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक तो विशाल सभा भवन प्राप्त हुआ था। एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर में विशाल भवन प्राप्त हुए थे, तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है नर्तिका की मूर्ति, 12 सेमी की कांसे से बनी हुई नर्तिका की मूर्ति, जो कि नृत्य मुद्रा में खड़ी थी और जुडो बांधे हुए थे। और बाकी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से कि कौन से नगर से प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। तो आपको बार बार रिवीजन करना है जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन है वो याद हो जाए। तो एक बार हम वापस फिर से पढ़ेंगे। और अगर बात करें इस नर्तिका की मूर्ति का, तो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, कितने सेमी की है, तो 12 सेमी की और कांस्य से बनी हुई है। ठीक है, नृत्य मुद्रा में है, जुडो बांधा हुआ है। तो आपको एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं वापस, बिना किसी देर लिए, ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले हमने कल पढ़ा था, वो हमने सारी विशेषता पढ़ी थी, लेकिन कुछ 2 विशेषताएं पीछे बच गई थी, तो उसको हम अभी पढ़ लेते हैं। गुलाबी रंग के मर्द बांडे, जो कि मटके बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो जो गड़े से बात करें या फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है। लाल व काले रंग के चित्र बने हुए थे। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा होता था। और यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी। इसी के साथ पशुपति यानी कि शिव जी की पूजा होती है। कुबड़ी बैल की पूजा होती थी। इसके साथ अग्नि पूजा के साक्ष्य प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा होती है। और लोतल
लोतल से अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया पूरा। और फिर कर लेते हैं यहाँ पर कि पशुपालन में, ठीक, कि पशुपालन की बात करें तो गाइज ज्यादातर अगर पशुपालन की बात करें तो गाइज सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता और बिल्ली। बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता और बिल्ली। बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता और बिल्ली बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन मिस होता है। क्यों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो ज्यादातर है भैंस और गाय, हाथी, इनका जो है पालन नहीं करते थे। ठीक है, घोड़े का भी पालन नहीं, जो है घोड़ा को भी नहीं पालते थे। तो गाइज इसको भी हटा देना आपको। ठीक है, अब दोस्तों फर्स्ट नगर है हड़प्पा। हड़प्पा कब? 1921 में। ठीक है, 21 मतलब कि दोस्तों ये फर्स्ट। ठीक है, हड़प्पा दयाराम साहनी जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिले में, और नदी है रावी नदी। ठीक है, नदी आपको याद रखनी है। 6 आना नगर मिले, कांस्य गलानी की मूर्ति, पुरुषों में दड़ मिला था, सामूहिक समाधान 837 मिला था। मृतकों पैर दक्षिण और दक्षिण की ओर पैर, दक्षिण की ओर किले के दक्षिण की ओर दक्षिणी ओर पैर रख के अंतिम संस्कार गाड़ते थे। ठीक है, स्वातिक चिन्ह की बात करें हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। मोर पर एक सिंह वाले पशु की अंकन। मोहनजोदड़ो की बात करें 1922 में राकलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो मृतकों का टिल्ला, मृतकों का टिल्ला से सीधा आपको राग बना देना है, राकलदास बनर्जी। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिल्ला भी बोलते हैं। और वर्ध सनानगर प्राप्त हुआ था। ठीक है, और विशाल अनानगर प्राप्त हुआ था। विशाल सभा भवन भी प्राप्त हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि राजनीति में ये काम आता है। विशाल सभा भवन जो कि राजनीतिक कुछ भी राजनीतिक क्रियाएं वगैरह होती, जैसे कि कोई भी गांव की, तो विशाल इस भवन में वगैरह में होती थी। आजकल की अगर बात करें तो कोचिंग क्लासेज भी भवन में चल सकती हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन उस समय शायद ही यहाँ पर दोस्तों सभा भवन है वो राजनीतिक काम के लिए भी होता होगा। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ विशेष मतलब प्रमाण वगैरह नहीं मिले, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट में आ रहा है, और वो है दोस्तों नर्तिका की मूर्ति, और जो कि 12 सेमी की है, कांस्य से मिली, कांस्य से बनी हुई है, और वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो गाइज ये आज की क्लास होती है समाप्त, और आपको बार बार वीडियो को रिवाइज करना है, बार बार आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स की बात करें तो गाइज यहाँ पर जल्दी ही हम व्यवस्था कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं नोट्स को, तो गाइज आपको ये कॉपी मिल जाएगी, वो भी मात्र एक मतलब कि दोस्तों जैसे फोटोकॉपी हम निकलवाते हैं उससे भी कम पैसे में आपको ये नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो आपको ऑनलाइन आप ऑर्डर दे सकते हो। तो गाइज इसके लिए जल्दी ही व्यवस्था करने वाले हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर कैसी लगी क्लास, फटाफट से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाए परफेक्ट। और बाकी दोस्तों आपके फैमिली में कोई भी अगर तैयारी करता है तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये थी आज की बहुत ही अच्छी सी क्लास। कल हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ही 2 और नगर के बारे में। धीरे धीरे हम लेते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, और फिर हम जाने वाले हैं वैदिक सभ्यता, और फिर ऐसे 1 to 1 हम एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, और एग्जाम के साथ बेस्ट और सिलेक्शन पाने वाले। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत